नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि अभी हमने प्रसव पीड़ा को समझा, आज हम सूर्य के मेष राशि में जो 14 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे उसके प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जो प्रसव पीड़ा का समय है वो 20 अप्रैल 2026 है और सूर्य 14 अप्रैल को ही मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। किंतु प्रसव पीड़ा के बाद जब बच्चे का नया जन्म होता है, यानी किसी भी घटना के बाद जिस परिस्थिति का जन्म होता है उसको हम सूर्य के द्वारा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में आत्मा है और आत्मा का जब धरती पर संसार में प्रवेश होता है उस अनंत सागर से, तो फिर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वह इस संसार में अपने कर्मों को करने और भोगने के लिए आता है। तो हम विश्व स्तर पर कैसा कर्म भोगेंगे या हमें कैसा कर्म करना चाहिए, ये सूर्य से ही हम समझ सकते हैं। प्रसव पीड़ा का हमने बताया था शनि और मंगल के टकराव से हो रहा है। शनि पृथ्वी है, मंगल ऊर्जा है। शनि माता है, मंगल आने वाली ऊर्जा है जिसका नया सृजन होना है। आत्मा के रूप में सूर्य का प्रवेश होना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो मैंने कुंडलियाँ बनाई है वो दिखाना चाहूँगा, ताकि आप इस कुंडलियों से उस निष्कर्ष को समझ सके जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कुंडलियाँ देखिए। ये सूर्य का मेष राशि में प्रवेश की कुंडली है। इसके पश्चात प्रसव पीड़ा के समय की कुंडली है। ये सूर्य प्रभाव की कुंडली है जो 20 अप्रैल 2026 को शाम 3:40 पर हमारे सामने होगी। इस प्रकार से आपने ये कुंडलियाँ देखी। अब हम चर्चा करते हैं कि सूर्य 14 अप्रैल 2026 को प्रातः 9:09 पर मेष राशि में प्रवेश करके शुक्र के साथ युति बनाएंगे। 14 अप्रैल 2026 को वृष लग्न बन रहा है और कुंभ राशि बन रही है जहाँ चंद्रमा राहु के साथ है। उस दिन कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, अर्थात चंद्रवंश कहलाता है। शुक्ल पक्ष सूर्यवंश और कृष्ण पक्ष चंद्रवंश। मंगलवार का दिन है, अर्थात मंगलवार के देवता हनुमान जी होते हैं जो हमें बताते हैं कि आस्था एवं विश्वास के साथ भक्ति करना। शूद्रवर्ण अर्थात जीवन की बुराइयों को साफ करना। राक्षसगण अर्थात जिन बुराइयों को साफ करना है उसको पाने की चाहत इतनी मजबूत हो कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जैसा कि आपने सुना होगा, राक्षस जब किसी वरदान को प्राप्त करना चाहते थे तो उस देवता की घोर तपस्या किया करते थे, क्योंकि वह अपने उसको लक्ष्य बना लेते थे। यही राक्षस गण का कार्य करने का तरीका है। अश्विनी नक्षत्र अर्थात वैद, घोड़ा, सूर्यपुत्र, स्वास्थ्य, स्वामी केतु जो जड़ से शिखर तक ले जाता है। बिना जड़ के शिखर नहीं हो सकता। बिना नींव के
मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। बिना प्लेटफॉर्म के आप अगली मंजिल तक नहीं जा सकते। प्रारंभ से अंत तक का सारा सफ़र केतु के द्वारा ही शुरू होता है। द्वादश भाव में है सूर्य उस समय, जो व्यय का है, एकांत का है, विदेश का है, मुक्ति का है, अनंत का है। प्रसव पीड़ा जो हमने जिसकी चर्चा की थी, अर्थात जो शनि मंगल का टकराव है, जो दुनिया को कष्ट प्राप्त होने जा रहा है, वह 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 4 से 5 के मध्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को सोमवार के दिन वैश्य वर्ण राक्षसगण में प्राप्त होगी। प्रसव पीड़ा क्या है? मीन राशि में शनि मंगल अर्थात माता और संतान, पृथ्वी और ऊर्जा के मध्य जो टकराव होगा वही प्रसव पीड़ा है। अर्थात पृथ्वी पर ऊर्जा का विस्फोट, पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का विस्फोट, ऐसी घटनाएं घटेगी। सूर्य जो आत्मा है वह द्वादश भाव अनंत सागर में से दुनिया में आना चाहते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? अनंत सागर में। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को आपने देखा होगा शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए अनंत सागर में, बस उन्हीं के हम अंश हैं। प्रसव पीड़ा का समय 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 4 से 5 के मध्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को सोमवार के दिन वैश्य वर्ण राक्षस गण के अधीन प्रसव पीड़ा प्राप्त होगी। अर्थात किसी भी घटना का भविष्य प्रारंभ से देखा जाता है। जैसे कल हमने बताया था आपको, पूत के पग पालने में नज़र आ जाते हैं। अर्थात बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। जैसे पेड़ का प्रारंभ बीज से होता है, मंजिल तक जाने के लिए जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसीलिए लग्न का निर्माण आवश्यक है। सूर्य रूपी आत्मा जो अनंत सागर में 14 अप्रैल 2026 को थी, वही आत्मा 20 अप्रैल 2026 को दूसरे भाव परिवार कुटुंब में प्रवेश कर रही है। अर्थात जिस समय प्रसव पीड़ा हो रही है, उस समय आत्मा परिवार के अंदर शामिल होने जा रही है, प्रवेश कर रही है। अब इसको सूर्य प्रभाव को समझते हैं। सूर्य कौन? हमारी आत्मा। 20 अप्रैल 2026 को शाम 3:40 पर जगत संसार बंधन में उजागर हो रहा है सूर्य। प्रसव पीड़ा हो रही है प्रातः 4 से 5 के मध्य, और सूर्य का जो प्रवेश हो रहा है, अर्थात बच्चे का जो जन्म हो रहा है, अर्थात इस संसार का जो नया रूप सामने आने वाला है, उस कष्ट के बाद, उस तकलीफ के बाद जो हमें प्राप्त होने जा रही है प्रसव पीड़ा जैसी, उसके बाद जो हमारे सामने स्पष्ट होगा। सूर्य कौन है? प्रकाश, जो दिखाता है उजाला। तो वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा हमारे सामने। वह कब होगा? 20 अप्रैल 2026 को शाम 3:40 के पश्चात। उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, सोमवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा, लग्न सिंह राशि का है, नक्षत्र लग्न पूर्वा फागुनी नक्षत्र है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, वैश्य वर्ण है और मनुष्य गण है। किसी भी ग्रह का प्रभाव जानने के लिए लग्न क्या बताता है? व्यक्तित्व बताता है। पक्ष एवं समय से वंश का पता चलता है कि हम किस वंश के हैं। सूर्य वंश मर्यादा को दिखाता है और चंद्र वंश प्रेम और प्यार को दिखाता है। सूर्यवंश आत्मा का है, चंद्रवंश मन का है। दिन से देवता का पता चलता है। लग्न नक्षत्र शरीर के गुण बताता है कि शरीर में कौन से गुण विद्यमान हैं, और चंद्र नक्षत्र मन के विचारों को बताता है, मन कैसे विचारों से प्रभावित है। लग्न में स्थित ग्रह लग्न के स्वामी के अनुसार कार्य करता है, और लग्न का स्वामी
जिस भाव में है उस भाव के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एवं जिस राशि में हो उस राशि स्वामी के तत्व का प्रभाव रखता है, तथा जिसके नक्षत्र में हो उस नक्षत्र स्वामी के गुणों से पूर्ण होता है। इसको यूँ समझ सकते हैं आप कि आपका मकान 5 नंबर का है और आप उस समय 1 नंबर वाले मकान में बैठे हुए हैं, तो आपके 5 नंबर वाला जो मकान है वह किससे प्रभावित हो रहा है उस समय? 1 नंबर वाले से। 1 नंबर वाले के जैसे गुण होंगे वे आपको प्राप्त होंगे। उस परिवार में, उस घर में रहने वाले लोगों के जो गुण होंगे, जो तत्व होंगे, जो स्वभाव होंगे, उनसे आप प्रभावित होंगे। उसी से ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये यही बता रहा है। यहाँ हम सूर्य प्रभाव जानना चाहते हैं। अतः सिंह लग्न का व्यक्तित्व होगा। शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों का सिंह लग्न अर्थात स्वयं की सीमा स्वयं के द्वारा तय करना, ऐसा स्वभाव होगा, ऐसा व्यक्तित्व होगा। ये जो 20 अप्रैल 2026 के बाद हमें देखने को प्राप्त होगा। पक्ष एवं समय से वंश का पता चलता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक चंद्रवंश होता है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक सूर्यवंश होता है। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है अर्थात चंद्रवंश। रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रवंशी है। चंद्रमा मन है, रोहिणी सुंदरता एवं आकर्षण का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र मोहित करने का नक्षत्र है। भगवान कृष्ण का नक्षत्र रोहिणी में हुआ है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। और भगवान कृष्ण हमें क्या बताते हैं? प्रेम और प्यार। सोमवार दिन है, सोमवार दिन के देवता भगवान शिव हैं तथा सोम चंद्रमा को कहते हैं। भगवान शिव ने चंद्रमा को सिर पर धारण किया है, अर्थात मन सुंदरता के लिए है, भोग के लिए नहीं। केतु लग्न में लग्न स्वामी नवम भाव में है। केतु लग्न में है और लग्न स्वामी नवम भाव में है, और लग्न स्वामी खुद केतु के नक्षत्र में है। नवम भाव भाग्य का है, अतः व्यक्तित्व का निर्माण भाग्य से संभव है। भाग्य का निर्माण कैसे होता है? नवम भाव हमारे पिता का है, बुजुर्ग का है, गुरुओं का है, जो पालन पोषण करते हैं, नवम भाव उनका है। अतः व्यक्तित्व का निर्माण पालन पोषण करने, दायित्वों का निर्वाह करने से होगा, ना कि अधिकार प्राप्त करने से, अभिमान करने से, अहंकार करने से, स्वयं को अपनी सीमाओं में बांधने से होगा। निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ? 20 अप्रैल 2026 के बाद विश्व स्तर पर ग्रहों का प्रभाव बता रहा है कि हमारे सभी मानव जाति का भाग्योदय पालनकर्ता जो हमारे हैं, पिता, गुरु, पूर्वजों के हाथों में हैं। सभी पालनकर्ता, राजा, अधिकारी, स्वामी, पिता, गुरु, बुजुर्ग, संरक्षणकर्ता को अपना व्यक्तित्व कैसा रखना चाहिए? अपना व्यक्तित्व सम्मान, अभिमान से मुक्त होकर दायित्वों का निर्वाह करना होगा। ये समय ये बता रहा है। कर्म, लक्ष्मी और धन एवं मन का उपयोग जो है वह पालन पोषण करने में करना चाहिए, ना कि भोग में। सोशल सर्किल, लाभ, इच्छा पूर्ति में धर्म और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। स्वयं संसार से प्रभावित ना होकर संसार को स्वयं के द्वारा प्रभावित करना है। अभी हम कैसे लाइफ जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं? दूसरों को देखकर, यार उसने अपने बच्चे की शादी में 20 लाख लगाए थे, मैं उससे कमज़ोर नहीं हो सकता, मुझे 25 लाख लगाना है। या उसने 5 लाख की गाड़ी ली है तो मैं स्कूटर मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता, मुझे भी गाड़ी चाहिए। हम दूसरों को देख के प्रभावित हो रहे हैं, जबकि ये समय जो आ रहा है ये बता रहा है
कि आप स्वयं से दूसरों को प्रभावित कीजिए, स्वयं दूसरों से प्रभावित मत होइए। विश्व स्तर पर जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ मिलने वाली है, ये इतने अचानक से घटेगी कि हम संभल भी नहीं पाएंगे। और कहाँ से मिलेगी? धरती से मिलेगी। कैसे मिलेगी? विस्फोट से मिलेगी, जिसे हम ज्वालामुखी कह सकते हैं, बम फटना कह सकते हैं, समुद्र में तूफान आना कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं। हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी तीव्रता के साथ अचानक से असंभावित घटनाएं घटेगी हमारे जीवन में, और जिससे प्रत्येक मानव प्रभावित होगा। इसलिए ये समय स्वयं को संभालने का और सुरक्षित करने का है। इसीलिए बार बार हम इस विषय को हर तरीके से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमें आगे अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है और किस प्रकार से उसे सदुपयोगी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक बार इसकी और जो मैंने कुंडलियाँ बनाई है मैं यहाँ दे देता हूँ, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।